Good afternoon, students. Welcome to ABN online classes. I am Dheeraj, your account teacher. Today we will discuss financial statement chapter first in book second. प्रीवियस क्लास में हमने स्टडी किया ट्रेडिंग अकाउंट को लेकर के ट्रेडिंग अकाउंट में कैसे ग्रॉस प्रॉफिट की कैलकुलेशन होती है और उसके अंदर कौन कौन से डिजिट्स आप इंक्लूड करते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल उसका अगर रिवाइजेशन करें तो ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और सीआर साइड नेट सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक और जो डिफरेंस आता है वो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस से आता है। उसके बाद आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है पी&एल। पी&एल अकाउंट ट्रेडिंग के नेक्स्ट स्टेज है, नेक्स्ट स्टेप है। उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस हुआ उसको ट्रांसफर करोगे। जितना भी ग्रॉस प्रॉफिट हो तो ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस है तो ग्रॉस लॉस। ट्रांसफर होने के बाद में आपने ट्रेडिंग में सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस शो किए, सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रेडिंग में, तो बचे हुए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस किसमें आ जाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को कल हमने बात की थी कि इनडायरेक्ट में भी दो टाइप के होते हैं एक्सपेंसेस, कौन से? ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग। यहाँ पी&एल बनाते टाइम सारे एक्सपेंसेस आ जाएंगे, चाहे वो ऑपरेटिंग हो या नॉन ऑपरेटिंग। ऐसी इनकम चाहे ऑपरेटिंग इनकम हो या नॉन ऑपरेटिंग हो, इनकम आ जाएगी और पी&एल। पी&एल का जो रिजल्ट होता है उस रिजल्ट को कहते हैं प्रॉफिट या लॉस, वो भी नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। जो किसमें प्लस या माइनस होता है? कैपिटल में, क्योंकि प्रॉफिट जो होता है वो ऑनर का, और ऑनर को रिप्रेजेंट कौन करती है? कैपिटल रिप्रेजेंट करती है। तो नेट प्रॉफिट है तो ऐड और नेट लॉस है तो लेस हो जाएगा, किसमें? कैपिटल में। तो उससे रिलेटेड फॉर्मेट मैंने आपको सेंड कर दिया था, फॉर्मेट को आपने स्टडी कर लिया होगा। उससे रिलेटेड छोटे छोटे क्वेश्चन एक दो हैं, उनको आज सॉल्व करते हैं और आज बैलेंस शीट का फॉर्मेट भेज देंगे। नेक्स्ट जब भी क्लास होगी तो बैलेंस शीट के रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो चलो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4। कल थर्ड तक कर दी थी हमने, तो आज क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, चैप्टर फर्स्ट बुक सेकंड। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में है ऑपरेटिंग प्रॉफिट अर्न्ड बाय एमएस अरोड़ा एंड सचदेव इन 2016-17। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मींस हो गया कि ग्रॉस प्रॉफिट में से आपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस कर चुके हो और नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस कर चुके हो, उसे कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो कल किया था। इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको गिवन है, कितना है? 17 लाख। इट्स नॉन ऑपरेटिंग इनकम, non-operating income were 1,50,000 non-operating income and non-operating expenses were 3,75,000. Calculate net profit earned by the firm. आपको बताना है कि आपका जो नेट प्रॉफिट है वो कितना होगा। तो नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? जब आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिवन है तो फॉर्मूला हो जाएगा नेट प्रॉफिट अपॉन is equal to operating profit plus non-operating income minus non-operating expenses, non-operating expenses। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है कितना लाख है? 770 लाख प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम बिल्कुल 150 माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 3,75,000। तो जो रिजल्ट आएगा वही हमारा नेट प्रॉफिट है। कर दो प्लस माइनस, 150 प्लस हुआ 375 लेस होगा, इट मींस 175 लेस कर दो तो आपका कितना आएगा? 14,75,000। ठीक है ना? 14,75,000 नेट प्रॉफिट आपका कैलकुलेट।
बोलो किसी में कोई डाउट किसी प्रकार का पार्टिसिपेट, किसी को कोई डाउट है क्या इसमें? एक बार देख लेते हैं। आप एक बार ज्वाइन करना, ज्वाइन हो रहा है क्या? ज्वाइन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ज्वाइन नहीं हो रहा है ना? कुछ प्रॉब्लम है? दस दिन पहले बता रहे हैं इसको। तो अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है, क्लास आप कनेक्ट नहीं हो पाए थे, अब कनेक्ट हैं, तो जो कनेक्ट है वो वापस से उसको देख लीजिए, वापस से रिपीट कर देता हूँ कि फोर्थ क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिवन था, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस गिवन है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम गिवन है, और नेट प्रॉफिट को पूछ लिया, आपको कैलकुलेट करवाया नेट प्रॉफिट। तो एक फॉर्मूला बन जाता है कि नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो क्वेश्चन में गिवन था ऑपरेटिंग प्रॉफिट 17 लाख, नॉन ऑपरेटिंग इनकम गिवन है 1,50,000, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस गिवन है 3,75,000, रिजल्ट आया 14,75,000 नेट प्रॉफिट। ऐसे क्वेश्चन नंबर कौन सा सॉल्व हो गया? फोर्थ सॉल्व हो गया। यहाँ पे ऑलरेडी बोल रहा हूँ, उसको रिकॉर्ड कर लेना, अपने राइट डाउन कर लेना अपनी कॉपी में कि फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है। तो ऐसे लिखना, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलता है? ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस ऑपरेटिंग इनकम, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकलता है। नेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है? तो नेट प्रॉफिट का कैलकुलेशन क्या है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। छोटे क्वेश्चन के लिए तीनों फॉर्मूले हैं, छोटे क्वेश्चन में, ठीक है ना? ये जैसे हमने रिपोर्ट किया, इससे पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट किया था, उससे पहले ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट किया था। जबकि बड़े जो क्वेश्चन आएंगे उसके अंदर पूरा टेबल हमें बनाना है, और उसको पूरा टेबल बना के पूरे अकाउंट बनाना है, तो वो आपका क्या है, बड़े क्वेश्चंस में जमा है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, the following are the extract from the trial balance of MS Bola and Sons as on March 31st 2017। आपको कुछ अकाउंट्स के टॉपिक दिए हैं, और उससे आपको बोला एंड सन्स से क्या क्या दिया है। ओपनिंग स्टॉक है कितने लाख? 2 लाख। परचेज है 8,10,000, सेल्स है 10,10,000। नीचे बोला है क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन डेट वैल्यूड है 3 लाख। क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 3 लाख। You are required to record the necessary journal entry and show how the above item will appear in trading and profit and loss account and the balance sheet of Bola and Sons।
आपको भोला एंड सन्स की बुक्स में या ट्रेडिंग की बुक्स में किसमें कौन सी चीज जाएगी उसके लिए एंट्रीज करनी है, तो एंट्री करनी है। तो ये कौन सा दिया है आपको, ट्रायल बैलेंस दिया है। ट्रायल बैलेंस से एंट्री करनी है तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक की बोलो एंट्री क्या होगी, ओपनिंग स्टॉक किधर जाएगा, ओपनिंग स्टॉक जाता है ट्रेडिंग में, किस साइड जाता है, तो एंट्री क्या होगी, ट्रेडिंग किस साइड आता है, डीआर, एंट्री क्या होगी, ट्रेडिंग अकाउंट डीआर टू ओपनिंग स्टॉक। अकाउंट से एंट्री बनाना सिखाया था मैंने, उसके अकॉर्डिंग बना देना। तो लिखो फर्स्ट एंट्री ट्रेडिंग अकाउंट डीआर टू ओपनिंग स्टॉक, कितना अमाउंट है, 2 लाख। नेक्स्ट आइटम क्या है, परचेज। परचेज ट्रेडिंग में किस साइड आता है, डेबिट, तो एंट्री क्या हो जाएगी, ट्रेडिंग अकाउंट डीआर ट्रेडिंग अकाउंट डीआर टू परचेज, कितना है, 8,10,000। सेल्स है, सेल्स किस साइड आती है ट्रेडिंग की, सीआर साइड, तो एंट्री क्या होगी, सेल्स अकाउंट डीआर टू ट्रेडिंग, कितना है, 10,10,000। नेक्स्ट नीचे है क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री क्या बन जाएगी बोलो, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डीआर टू ट्रेडिंग, हाँ ठीक, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डीआर टू ट्रेडिंग, कितना अमाउंट है, 3 लाख। हो गया, ये चीजें तो आपको गिवन थी, इनकी तो एंट्री हो गई अकॉर्डिंग टू अकाउंट। अब ये बताओ ये सब चीजों से आपको क्या निकाल सकते थे, आप फाइंड आउट कर सकते ग्रॉस प्रॉफिट, किसको फाइंड आउट कर सकते थे, ग्रॉस प्रॉफिट को ऑलरेडी चलो फाइंड आउट कर देंगे, दोनों डेबिट पे है तो टोटल कितने हो गए, 10,10,000, कितने हो गए 10 लाख, जबकि सीआर साइड में कितना है 13,10,000, 13,10,000, बोलो कितना ग्रॉस प्रॉफिट होगा आपको, 3 लाख, कितना ग्रॉस प्रॉफिट होगा, किधर दिखोगे ग्रॉस प्रॉफिट, ट्रेडिंग के डीआर में और पीएनएल के, तो एंट्री क्या होगी, ट्रेडिंग अकाउंट डीआर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितने 3 लाख, कर दो एंट्री जो इसमें गिवन, ट्रेडिंग अकाउंट डीआर टू पीएनएल अकाउंट, कितने 3 लाख, और खत्म, एंट्रीज खत्म हो गई। अकॉर्डिंग टू अकाउंट हम एंट्रीज फाइंड आउट कर सकते हैं, एंट्री को जब फाइंड आउट करेंगे, एंट्रीज को जब फाइंड आउट करोगे तो आराम से उन एंट्रीज को अकाउंट के अकॉर्डिंग देखो, जैसे ट्रेडिंग के अंदर ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड आता है, एंट्री होगी ट्रेडिंग अकाउंट या टू ओपनिंग स्टॉक, परचेज डेबिट साइड आता है, एंट्री होगी ट्रेडिंग अकाउंट या टू परचेज। इसको एक साथ भी कर सकते हैं, आप बुक में देखो तो एक साथ लिखा हुआ होगा, ऐसा ट्रेडिंग अकाउंट या टू ओपनिंग स्टॉक टू परचेज टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सारा एक साथ लिखा हुआ, अलग अलग कर सकते हो, एक साथ कर सकते हो। सीआर साइड सेल्स अकाउंट या टू ट्रेडिंग, क्योंकि ट्रेडिंग के सीआर साइड में आता है, क्लोजिंग स्टॉक भी सीआर साइड में आता है, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट या टू ट्रेडिंग। इन सब से आप रिजल्ट निकाल सकते हो, ग्रॉस प्रॉफिट हुआ या ग्रॉस लॉस हुआ, तो हमने रिजल्ट निकाल लिया, ऑलरेडी निकाल लिया, कैसे,
डेबिट साइड आने वाले को इतना प्लस किया 10,10,000, क्रेडिट साइड आने वाले को इतना प्लस किया 13,10,000, 13,10,000 में से 10,10,000 लेस किया तो 3 लाख का डिफरेंस आता है। वो भी कौन सा साइड ज्यादा है? सीआर, इट मींस ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट डायरेक्टली क्या होगी? ट्रेडिंग अकाउंट में होती है, ट्रेडिंग के डीआर में, और पीएनएल में वही चीज कहां चली जाएगी? सीआर में, थ्रू इंक्रीमेंट्स। और टॉपिक कंप्लीट। पूछो यहां पे किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं? क्वेश्चन नंबर कौन सा खत्म हो गया? 5th। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर जो 6 है हमारा, इसके अंदर आपको ट्रेडिंग बनाना है, पीएनएल बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है। तीनों चीजें बनानी है, ट्रेडिंग बनाना है, पीएनएल बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बैलेंस शीट का आपको फॉर्मेट भेजना होगा। बैलेंस शीट का मैंने फॉर्मेट नहीं भेजा, आज मैं उस बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपको सेंड कर दूंगा, उसको आप लिख लोगे। ऑरली मैं बैलेंस शीट को थोड़ा सा डिस्क्राइब करता हूं आपके लिए, थोड़ा समझ लो कि बैलेंस शीट होता कैसे। फर्स्ट क्या बनेगा? ट्रेडिंग। डीआर में क्या आएंगे? ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। बार बार बोलोगे तो इससे क्लियर हो जाएगी। सीआर साइड में क्या आएगा? क्लोजिंग स्टॉक, सेल्स। डिफरेंस क्या होगा? ग्रॉस प्रॉफिट, लॉस, लॉस। पीएनएल, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस पीएनएल में आएगा। पीएनएल में उसको लिखने के बाद जितने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है डीआर में, इनडायरेक्ट इनकम है सीआर में, और डिफरेंस होगा वो क्या होगा? नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। उसके बाद आपको बनाना है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या होगा? जो भी एसेट्स है वो एसेट साइड। बैलेंस शीट का फॉर्मेट ऐसे होता है, बैलेंस शीट एज ऑन लायबिलिटीज अमाउंट एसेट्स अमाउंट। तो जितनी भी लायबिलिटीज है वो लायबिलिटीज की साइड लिखोगे, एसेट्स है वो एसेट्स की साइड लिखोगे, और इसमें कभी भी डिफरेंस नहीं आता। वो हमेशा क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। बैलेंस शीट हमेशा क्या होती है? इक्वल। अकाउंटिंग इक्वेशन में पढ़ा था, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स। तो यानी आपको कैपिटल भी इधर लिखनी है, लायबिलिटीज। थोड़ा सा आप पता कैसे चले कौन सी एसेट से कौन सी लायबिलिटी है? वो तो वैसे तो नाम से ही पता चल जाता है, लेकिन कई बार क्या है, कंफ्यूजन कहाँ आता है? जैसे किसी का नाम दे देता है रोहन 10,000, अब वो लोग डेटर मानने क्रेडिटर। रोहन तो डेटर्स भी हो सकता है, यानी एसेट्स, क्रेडिटर भी हो सकता है, लायबिलिटीज। लेकिन उस कंडीशन में आपको रूल्स पता होना चाहिए। एसेट्स ऑलवेज क्या होती है? डीआर। एसेट्स क्या होती है? और लायबिलिटीज ऑलवेज। अगर राकेश के नाम से डीआर में अमाउंट दे रखा है, यानी वो क्या है? डेटर्स। यानी वो क्या है? डेटर्स। और राकेश के नाम से सीआर में अमाउंट दे रखा है, यानी वो क्या है? क्रेडिटर्स। ठीक है? ऐसा कोई भी नाम जो आपको कंफ्यूज करे तो उसकी साइड बता देगी आपको वो किस साइड पे है। ऑल एसेट्स डेबिट साइड है, ऑल लायबिलिटीज क्रेडिट साइड है। और लायबिलिटीज की तरफ ही कैपिटल आता है, कैपिटल हमेशा क्या होता है? सीआर। एंट्री पढ़ लो, कैश अकाउंट डीआर टू कैपिटल, कैपिटल क्या होता है? सीआर। तो वो फॉर्मेट में मैं आपको भेज दूंगा, और आपको करना है वो फॉर्मेट याद रखना है। बैलेंस शीट इज नॉट ए अकाउंट, इट इज ए स्टेटमेंट। इट इज ए स्टेटमेंट, अकाउंट नहीं। तो लायबिलिटीज पहले है, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। तो आपकी मत समझो लायबिलिटीज पहले है तो वो डीआर है, इट इज नॉट ए अकाउंट, इट इज ए स्टेटमेंट। लायबिलिटीज पहले है, लायबिलिटीज को लिखना है, लेकिन वो सीआर साइड है। एसेट दूसरे साइड में है, आपको को लगेगा सीआर साइड में, एक्चुअली में उसमें लिखना कौन सा साइड है? डीआर साइड। कौन सा साइड लिखना है? डीआर। ऐसा फॉर्मेट होने के बाद आपका बैलेंस शीट तैयार हो जाएगा। तो बैलेंस शीट, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस तैयार हो गई। हम क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 इसको करने के लिए तैयार हो जाएंगे, और लगभग नेक्स्ट वीक में इसमें 6 से लेकर 15 तक लगभग 11 क्वेश्चन बचे हैं। 11 क्वेश्चन हमारे नेक्स्ट वीक में हो जाएंगे, 3 दिन में आराम से हो जाएंगे। 3 दिन में हम 2-2 क्वेश्चन भी कराते तो 6 क्वेश्चन हो जाएंगे, 5 क्वेश्चन आप करो। रोज में एक क्वेश्चन करवाया करूंगा, 1-2 आपको दे दिया। देने का मतलब है डिफाइन कर दूंगा, ट्रेडिंग में आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, बैलेंस शीट में आएगा, जो पूछोगे वो बता, लेकिन करना आप करोगे आप मन, ठीक है ना? तो इस तरीके से उसको इस क्लास को रखेंगे। इसमें कुछ और पूछना है तो पूछो, नहीं आज का क्लास एक बार इतना ही रखिए। 2 क्वेश्चन कर लिया, फॉर्मेट को एक्सप्लेन कर दिया, वापस से तैयार कर दिया, और उसमें से भी किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है। जब भी आप अगर उसमें क्लास में ज्वाइन नहीं हो पाओ तो आप बिल्कुल अपना वो क्या कर लिया करो, लिख दिया करो, मैसेज कर दिया करो तो ज्वाइन नहीं हो पाए। जैसे अभी श्रुति ने लिखा, पलक ने लिखा, ठीक है, ये तो युग से मैंने पूछ लिया कमेंट करके कि हाँ भाई ज्वाइन हो रहे हैं नहीं हो रहे, तो आप लिख दिया करो ताकि मुझे पता चले ज्वाइन नहीं हो रहे, तो मैं वापस से आईडी भेज।
इसमें आ गया था। ठीक, सभी अभी प्रेजेंट कम से कम 11 स्टूडेंट हैं जो क्लास में ऑनलाइन हैं, लेकिन उनकी प्रेजेंट मेरे पास नहीं है जो इन क्लास के बाद है। चलो है, ठीक है, मैं इनको लिख दूँ। तो ये स्टूडेंट प्लस है। तो आज का इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट डे जब भी होगा, अकाउंट का डे होगा, उस दिन लेंगे। और अब शायद शॉर्ट लेंगे तो मैं 20 स्टूडेंट अपनी क्लास लेते हैं।